पी टी आई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और उज़ैर भंडारी की जानिब से दायर की गई। बानी पी टी आई को फौरी तौर पर अशफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की इस्तदा। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को नोटिस जारी करने की अपील। अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करना है। वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि बानी पी टी आई को अशफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में रश था, इसलिए बानी पी टी आई को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई। कहा कि इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया कि तौहीन अदालत उन लोगों ने की जिन्होंने बजमा ना लगाने का हुक्म नहीं माना। पी टी आई वाले अदालती फैसले पर कहानियां बनाते रहे। अदालती हुक्म पर मिन्नो अन अमल करना चाहती थी हुकूमत, मगर पी टी आई वाले इकट्ठे हो गए। पी टी आई मुलविस हो या ना हो, मगर सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जहां मुनासिब हुआ बानी पी टी आई को ले गए। पी टी आई को समझाते रहे उन्होंने मजीद तजर्बा करना है तो कर लें। पी टी आई के कॉल पर अमल का वक्त आता है तो गलियां सुनसान होती हैं। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिबी मुआयने के लिए और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। अशफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने भी मुआयने में हिस्सा लिया। अमराज चश्म के मुआयने से हासिल होने वाले तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट के मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। करता है सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, 3 जज साहिबान ने ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ कोई रिव्यू कोई कुछ नहीं है। वो ऑर्डर फाइनल है, वो इन द फील्ड है। वो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। अपोजिशन जमातों ने बानी पीटीआई इलाज केस के फैसले पर अमल दरामद ना होना तशवीशनाक करार दे दिया। हुकूमत पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब होने का इल्ज़ाम, आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का आज़्म। 27 सितंबर के एहतजाज में तमाम जमातों को शिरकत की दावत। तमाम जमातें आइंदा भी बाहमी मुशावरत, इत्तेहाद और यकजहती से फैसला करेंगी। अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में मुश्तरका इत्तेहाद कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आइए बात करें, ताली 2 हाथों से बजती है। नए सूबों की बातें की जा रही हैं। किस उम्मीद पर इस तरह की बातें हो रही हैं? सूबे बनाने के लिए वक्त गैर मुनासिब है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब से ये लहर उठ रही है, पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। तो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे। पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बने। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर का कहना है कि पंजाब के लोग छोटे सूबे बनाने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन में सूबे बनाए जाएं तो वफाक की तरफ से सबसे ज्यादा पैसा उन 8 सूबों को मिलेगा। उसके बाद सिंध में बनने वाले सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। जो कुछ हो गया। आज भी हम उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियां बुजुर्ग अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए।
वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। भटके हुए अफराद को रास्ता दुरुस्त करने पर गले लगाने को तैयार हैं। वाज़े कर दिया कि मसाइल की आड़ में किसी को बंदूक उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सवाल किया कि खूनी सड़क को अमन की सड़क बनाने में किसका फ़ायदा है। बलोचिस्तान में मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना क्या जायज़ है? पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सजा याफ्ता कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत। तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की मुलाकातें। इलाक़ाई और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्दों और मनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने मलेशिया को मुस्लिम ममालिक में तेज रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क करार दिया और कहा कि कोस्ट गार्ड के शोबे में मलेशिया के तजुर्बात से इस्तिफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत करने की हिदायत। सैलाब में जाम हक़ अफराद के अहले खाना, तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मदद का हुक्म। कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की जल्द बहाली की जाए। We're seeing what happens. They have no money, they have no Navy, they have no Air Force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. We have total control. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की क़यादत खत्म हो गई। कोई भी सदर बनना नहीं चाहता। इंतखाबी जलसे से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की दूसरी सतह की क़यादत भी खत्म हो गई। तीसरी सतह की क़यादत के कुछ अरकान मारे जा चुके हैं। ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया, रेडार, फ़नी आलात और दिफाई साजोमान की तैयारी की सलाहियत नहीं रही। फ़ौज और पुलिस की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं। अफरात ज़र 350% है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। उन्होंने कहा कि 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा कि ईरान को तैयार होना होगा। फ़ौज कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया है कि ईरान किसी भी नए खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बर्री, बहरी, फ़ज़ाई दिफा और साइबर शोबों में मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ कई माह से जारी जंग खत्म करने का इंदिया भी दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान इस वक्त ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, इसलिए जंग का खात्मा बेहतर होगा। ईरानी सदर ने कहा कि पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है और अमेरिका की जानिब से स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की मजम्मत कर रही है। वाज़ेह किया कि मुआहदे में ईरान की जानिब से हथियार डालने या रियायत देने की कोई शिक मौजूद नहीं। अमरीकी सैनेटर्स ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन लाने में अपना किरदार अदा करे। अमेरिका को बमों की नहीं, सिफारतकारी की ज़रूरत है। जंग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। सेनेटर कोरी वॉकर ने तकरीब से खिताब में कहा कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है तो किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। फ़लस्तीन और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकन पाकिस्तानियों की ताकत अमेरिका की ताकत है।
امریکہ نے چین اور دنیا کے ممالک سے ایران پر معاشی پابندیوں کی حمایت کی اپیل کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کا عالمی برادری سے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ کا ساتھ نہ دینے والے ملکوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی دے ڈالی۔ چین نے غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں کی حمایت نہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا لاہور، فیصل آباد، ساہیوال اور حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ایکشن۔ 18 دہشت گرد گرفتار، قبضے سے اسلحہ، ڈیٹونیٹرز، ممنوعہ اسٹیکرز، کتابیں اور نقدی برآمد۔ ترجمان سی ٹی وی کے مطابق دہشت گرد شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، پیٹرول ₹3.81، ہائی اسپیڈ ڈیزل ₹3.59 فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹341.59 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹368.29 مقرر۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ڈیلرز مارجن میں اضافے کا اطلاق ہو گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر ڈیلرز مارجن ₹1.34 بڑھا دیا گیا۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی اور لاہور میں دھرنا 7ویں روز میں داخل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حکومت کا پیچھا کسی صورت نہ چھوڑنے کا اعلان۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر جلد ہڑتال کی کال دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، چنے کی دال میں ₹70 فی کلو کا اضافہ۔ کراچی میں پیاز ₹150، ٹماٹر کی قیمت ₹250 فی کلو تک پہنچ گئی۔ ادرک اور لہسن ₹400 فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں کپڑے کی فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں اور 2 سنارکلز نے شعلے بجھانے میں حصہ لیا۔ کولنگ کا عمل جاری، آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ کراچی میں لاپتہ ہونے والے 6 سالہ بچے کی بوری بند لاش گھر کے سامنے سے مل گئی۔ بچہ 20 اگست سے لاپتہ تھا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ صوبائی وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ایک ہی دن میں 4 موٹر سائیکلیں چوری کرنے والا پکڑا گیا۔ ملزم کے قبضے سے چوری کی گئی موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بنیادی اور حفاظتی صحت کی سہولیات عوام تک پہنچانا حکومت کی ترجیح قرار دے دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر اور جدید حفاظتی اقدامات ناگزیر ہیں۔ معیاری صحت کی سہولیات کے لیے بنیادی نظام صحت مضبوط بنا رہے ہیں۔ حفاظتی صحت کا نظام مضبوط بنا کر بیماریوں کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بنیادی صحت کی سہولیات عوام تک پہنچائی جائیں گی۔ وزیر ریلوے نے ملتان کے ڈی ایس آفس میں مانیٹرنگ روم کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے بات چیت میں حنیف عباسی نے ریلوے نظام کی بہتری کے لیے مؤثر مانیٹرنگ ضروری قرار دے دی اور کہا کہ ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جاری ہے۔ شارٹ ٹرم لیز سے آمدنی میں اضافہ ہوا۔ ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ 2026 کے تحت لائسنس کی 10 کیٹیگریز متعارف کروا دی گئیں۔ ورچوئل اثاثہ آپریٹرز 5 ستمبر تک لائسنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ لاکھوں پاکستانیوں کے اثاثے محفوظ بنانے کے لیے قانونی ذمہ داریوں والا پلیٹ فارم قائم کر دیا گیا۔ وزیر مملکت اور پاکستان ورچوئل ایسیٹس کے چیئرمین بلال بن ثاقب کی گفتگو۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ترکی نے غزہ امدادی فلاٹیلا روکنے پر نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی باضابطہ درخواست کر دی اور اس سلسلے میں متعلقہ دستاویزات وزارت خارجہ کو بھیج دیں۔
भारतीय वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों पर बदतरीन मज़ालिम के इंकशाफात, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मुआशी महरूमी और पुलिस के जरिए निशाना बनाना योगी हुकूमत का वतीरा बन गया। मुसलमानों को हिरासत करने के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गईं। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक योगी मुसलमानों की मुखालफत के लिए बयानबाजी और जारहाना पॉलिसीज दोनों का इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान के खिलाफ मुखालिफ गिरोहों की मुसल्लह मज़ाहमत जोर पकड़ने लगी। सूबा बदख्शा में रॉकेट हमलों के नतीजों में 9 अफगान तालिबान एहलकार हलाक और जख्मी हुए। फैजाबाद में तालिबान के गवर्नर ऑफिस पर हमला। लिबरेशन फ्रंट के फोर्सेस ने तालिबान की सिक्योरिटी पोस्ट को रॉकेटों से निशाना बनाया। सूबा तुखार में रिहायशी इमारत पर हमला करके तालिबान को भारी जानी नुकसान पहुंचाया गया। रूस का यूक्रेन के शहर क्रीविया पर ड्रोन हमला, 14 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 2 रूसी ड्रोन्स ने शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। जख्मियों में 22 बच्चे शामिल। कराची में शुभ ताज़िये का पहला जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ की सड़कें कंटेनर रखकर बंद कर दी गईं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। दूसरा जुलूस 3 बजे लसबेला से बरामद होगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 409 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 135 रन पर ढेर। मोहम्मद रिजवान ने 41 और शान मसूद ने 29 रन स्कोर किए। इंग्लैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों शुबों में नाकाम होने का इतराफ। कहा कि बैटिंग और बॉलिंग में तसलसल नहीं रहा। अपनी मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की खराब फॉर्म तशवीशनाक करार दी थी। और हांगकांग में चीनी वैलेंटाइन डे कीशी फेस्टिवल का इनेकाद। आसमान 2000 रंगारंग ड्रोन सी रोशनी से जगमगा उठा। साहिल पर ड्रोन शो में आसमान पर रिवायती चीनी दास्तान के मनाजिर पेश किए गए।